शहर से कुछ लोग आए देहात में, यानी रूरल एरियाज में। वहाँ पे आके उन्होंने एक चाल करी, बोले कि मुझे यहाँ पे आना इसलिए हुआ है कि मुझे बंदर खरीदने हैं, मुझे बंदर खरीदने हैं। ठीक है, गांव वालों ने बोले इसका क्या करोगे तुम? बोले करेंगे कुछ नहीं, 500 रुपये प्रति बंदर मैं खरीदूंगा। शहर के लोग थे, गांव वाले बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। ठीक है, ये तो बड़ा आसान काम है, दो फायदे हैं, एक तो हमारे क्षेत्र से बंदर कम हो जाएंगे और दूसरे हमको पैसे मिल जाएंगे। उनके गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव वालों ने सबसे पहले जिसको जानकारी हुई कि गांव में एक शहर के कुछ लोग आए हैं जो बंदर खरीद रहे हैं, 500 रुपये का एक बंदर, सबने पकड़ना शुरू किया और कुछ चंद घंटों में सारे बंदरों को पकड़ लिया गया। जैसे तैसे मेहनत मशक्कत करके और जोखिम उठा के पकड़ लिया गया। प्रत्येक बंदर को 500 रुपये में खरीद लिया और उन्होंने अपने जाल में या अपने एक सुरक्षित बॉक्स में भर लिया। और जो भी कोई बंदर लेके आता, 2 लेके आता तो 1000 रुपये ले जाओ, 4 लेके आओ 2000 ले जाओ, 1 लेके आओ 500 लेके जाओ। भाई ऐसे होने लगा। लोग बहुत खुश हुए कि 500 रुपये का एक बंदर केवल पकड़ने भर के, ये तो बड़ी बात है। क्योंकि हम तो मात्र पूरा दिन अगर फावड़ा चलाते हैं, पूरा दिन किसी में मजदूरी करते हैं तो मात्र 200 रुपये ही पाते हैं, लेकिन एक केवल बंदर पकड़ने से 500, ये तो बड़ी खुशी की बात है, यानी हमारा किस्मत खुल गया। सभी ने मिलके, गांव वालों ने बंदर को पकड़ दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? शहर वाले बंदर लेके चले गए और कुछ दिन के बाद फिर आए तो बोले कि मुझे बंदर और चाहिए थे, क्योंकि अभी जो है मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो बोले ठीक है, बंदर तो चाहिए थे आपको, गांव वालों ने कहा, लेकिन अब बंदर अब है नहीं। बोले यार अगर होते ना तो मैं अभी जस्ट 1000 रुपये खरीद लेता। बोले अगर होते तो मैं जस्ट अभी 1000 रुपये का खरीद लेता। भाई उन्होंने, गांव वालों ने 500 रुपये का तो बेच रखा था, 500 रुपये का बेच रखा था प्रति एक बंदर, और अभी डिमांड आई कि एक बंदर मिल जाए तो फिर 1000 रुपये मिलेंगे। तब तक वो जब चले गए, शहर वाले बोले अगर कोई कांटेक्ट हो नंबर तो इस कांटेक्ट करिएगा मुझे, और अगर बंदर मिलते हैं कहीं पे तो कांटेक्ट कर लेना मुझे। वो अपना नंबर देके और चले गए। उसी पार्टी के कुछ लोग, उसी समूह के कुछ लोग, यानी जो शहर के लोग आए थे बंदर खरीदने के लिए और खरीद के 500 रुपये प्रति बंदर लेके गए थे, उन्हीं में से कि कुछ लोग शहर के दोबारा गांव में फिर आए और कहा कि मैंने सुना था इस क्षेत्र में, इस ग्राम पंचायत में, इस गांव में बंदर हैं और बंदर आप बेचते हो। तो बोले हाँ बेचते हैं। बोले कितने के बेचते हो? बोले 500 रुपये में बेचते हैं। बोले मैं तो अभी 1500 में ले लूंगा अगर अब मिले। तो बोले अब है नहीं, थे तो बेच दिए 500 में। अब उनको हेडेक हुआ, उनको पीड़ा हुई कि यार 1000 रुपये कम में मैंने बेच दिया। कितने बड़े हम मूर्ख हैं, कितने बड़े हम मूर्ख हैं कि हमने 500 रुपये में बेच दिया और वही दोबारा लेने आए थे, वो 1000 रुपये की रेट बोल रहे थे। अभी ये तीसरी पार्टी आई, ये 1500 रुपये की बोल रहे हैं कि 1500 का ले लेंगे। तब तक एक वो चले गए, फिर तब तक एक और शहर के उन्हीं पार्टी में उन्हीं के आदमी बंदर लेके आए कि भाई बंदर खरीद लो, बंदर खरीद लो, बंदर खरीद लो, ये फलानी जगह से लेके आए हैं और बंदर खरीद लो, एक एक इनको बेचना चाह रहे हैं।
बड़ा ये आतंक मचाए रखे थे दूसरे क्षेत्र में, तो इसलिए एक एक बंदर अगर कोई ले लेगा अपने घर में बांध के रखेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो बोले पैसे मिलेंगे, ये कैसे हो सकता है कि बंदर का बंदर मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे? तो बोले मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तब तक एक उसमें बहुत चतुर आदमी था गांव का, जो हर कहीं अपनी धाक जमाए रखता था, अपनी जीत मनवाता था और जीतने का प्रयत्न करता था, हारने की आदत थी नहीं उसको। उसने कहा रुकिए रुकिए, ये सारे बंदर जितने भी आपके बंदर हैं लाए हो, ये सब मैं ना प्रति बंदर 1000 रुपए का खरीदूंगा। क्योंकि उसको तो पता था कि एक पार्टी जो आई थी तिबारा तीसरी बार, तो उसने कहा था कि मुझे बंदर अगर मिल जाएं तो फोन करिएगा मेरे नंबर पे, मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं प्रति एक बंदर 1500 रुपए खरीदूंगा। तो उसने कहा मैं 1000 रुपए में, 800 में, 1000 रुपए में, ऐसे में खरीद लूंगा। तो और बोला कि भाई जिसको देना तो अगर दोगे तो मुझे ढेर सब लेंगे, तब सभी बंदर एक साथ दोगे तभी लेंगे। तो जो एक दो दो लेने वाले थे फ्री में और कुछ पैसे भी मिलने वाले थे, तो वो तो अब दरकिनार हो गए। उससे जो चतुर आदमी था गांव का, जो होशियार बहुत था, अपने आप को काबिल समझता था, उसने प्रति 1000 रुपये का बंदर खरीद लिया। क्योंकि उसके पास कंजूसी करके, इधर उधर लूट फूंक करके, इधर उधर ठग के और इधर उधर से 2 नंबर का हराम का पैसा कमा के जो सुरक्षित रखा हुआ था, उसके पास धन था, धनवान भी था। तो उसने 1000 रुपये प्रति एक बंदर खरीद लिया और बंदर खरीदने के बाद उनको पेमेंट कर दिया। अब उसने फोन शुरू किया लगाना, कि अब उसके दिमाग में ये आ गया कि मैंने 100 बंदर खरीदे हैं इनसे, 1000 रुपये प्रति बंदर, अब मुझे 1500 में बेचने का अवसर मिलेगा, 500 रुपया प्रति बंदर मिलेगा, नफा का, मुनाफा का, इजाफा का, और 100 बंदर हैं तो आप समझ सकते हैं कितने हजार उसके हुए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने 1000 रुपए उसके मुनाफे के हुए। बहुत खुश हो गया, फोन लगाया, बोले हाँ जी मैं चतुर भाई बोल रहा हूँ। चतुर भाई मतलब बहुत होशियार आदमी जो गांव का था। उसका नाम लेना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा क्योंकि नाम भी कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। ये सच्ची घटना पे आधारित बात है। तो फोन किया, फोन करने के बाद कहा कि मुझे बंदर मिल गए हैं और मैं 100 बंदर आपको दे दूंगा, लेकिन 1500 रुपये में नहीं, ये बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मैं इनको 1600-1700 रुपये में दे पाऊंगा। उसने कहा कंफर्म है आपके पास 100 बंदर हैं, 100 मंकी हैं? बोला हाँ कंफर्म नहीं, मेरे बंद हैं, पिंजड़े में बंद है, मेरे कमरे में बंद हैं। बोले श्योर हो? हाँ बोलो मैं श्योर हूं, मैं पक्का, मैंने पैसे दे दिए हैं, मैंने खरीद लिए हैं। बोला किससे खरीदे हो? बोला शहर के लोग आए थे और वो बंदर बोल रहे थे कि फलानी जगह से पकड़ के और वहां से हटाना पड़ा, लोगों ने पैसे दिए थे पकड़ने के और मैं पैसे दूंगा तुम लोगों को, तो ये बंदर पाल लो अपना एक एक। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सारे थोक में उनसे सौदा कर लिया 1000 रुपये बंदर का। अब यहां पे बात जो है बड़ी अहम निकली। उसने कहा, जो शहर का लोग थे, शहर के लोग थे, उन्होंने कहा बंदर डियर हम ही ने भेजे थे, डियर हम ही ने भेजे थे बंदर,
और हम ही ने खरीदा था 500 रुपये में, और आपने उनको खरीदा 1000 रुपये में। और वही बंदर हैं जो तुमने 6 बंदर पकड़ के मुझे दिए थे और 3000 रुपये मुझसे लिए थे। फिर मैंने आपको 1500 रुपये में बंदर खरीदने को कहा, और आपने कितने में खरीदा? 6 बंदर आपने पकड़ के लाए थे, लेकिन इस बार आपने 100 बंदर यानी 100 बंदर खरीद लिए, वो भी 500 रुपये ज़्यादा नफ़ा देके, यानी कि 1000 रुपये में। तो ऐसी कुछ चाल होती है शेयर मार्केट की, ऐसी कुछ चाल होती है बीमा कंपनियों की, ऐसी कुछ चाल होती है ठग विद्या लोगों की, ऐसी कुछ चाल होती है अपराधियों की, ऐसी कुछ चाल होती है पढ़े लिखे लोगों की, ऐसी चाल होती है जो शातिर लोग होते हैं कि आपसे आपको ही फायदा दे के दिखाकर, आपकी ही नफ़ा दिखाकर, और आपसे ही वो सामान कुछ खरीदते हैं और फिर आपको ही बेच देते हैं, आपके भाई को बेचते हैं, आपको बेचते हैं, आपके रिश्तेदारों को बेचते हैं, आपके बच्चों को बेचते हैं। तो आप सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए कि आपके साथ वो शहर वाले ऐसा कोई कांड तो नहीं करने वाले हैं जो कांड अभी बंदर वालों ने किया। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी जीना है, अपना जीवन व्यतीत करना है इस दुनिया में, तो आपको हर कदम पे सतर्कता बरतनी होगी। अगर नहीं तो अन्यथा आप 500 रुपये का बंदर बेच के फिर उसी बंदर को आप 1000 रुपये में खरीदेंगे, और उसके बाद एक आफत और हो जाएगी कि आप उनको छोड़ देंगे मजबूरी में, और फिर वो गदर होगा, फिर वो परेशानी का सबब होगा, गांव में वो आतंक होगा उन बंदरों का। तो ऐसे में आप बेवकूफ़ मत बनिए, आप जो है अपनी बुद्धि से काम लीजिए। ये एक बंदर का जो कहानी है वो एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है, ये एक सीख है। इस तरीके की दुनिया में तमाम सी बातें आती जाती हैं और हम पे घटित होती हैं, और घटना घट भी चुकी हैं, लोगों के साथ हुआ भी है। तो आप जो है ध्यान से रहिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिएगा कि कभी भी इस तरीके की बेवकूफ़ी ना करें और हमेशा सतर्क रह के जीवन जीना सीखें। चलिए मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।